हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ 8th चैप्टर हमारा है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन। ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो 4th यूनिट है उसका लास्ट यूनिट जो है उसका लास्ट चैप्टर है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन। सबसे पहले तो हम आर्किटेक्चर जैसे पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हो, मैं आपको यहाँ से समझा भी सकती हूँ। देखो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल of architectural module. This is concerned with the way the hardware component operate and the way they are connected to form the computer system. इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन है जो आर्किटेक्चरल मॉड्यूल, जैसे हमने कोई भी मॉड्यूल बनाना चाहते हैं उसके में आर्किटेक्चर में क्या क्या इलेक्ट्रिक इम्प्लीमेंटेशन हमें करनी पड़ेगी, या फिर कौन सा किस वे से हमने हार्डवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर किस वे से वो एक कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए यानी कि कनेक्टेड है। तो ये हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताता है। जैसे कि मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, कंट्रोल यूनिट है एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है सारे ऑर्गेनाइजेशनल इशू। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो ये क्या करता है, दिस इज द स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एज सीन बाय द यूजर। ये जो होता है स्ट्रक्चरल बिहेवियर जो यूजर देख सकता है वो कौन सा होता है, हमारा आर्किटेक्चर। इट इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन सेट एंड एड्रेसिंग मोड फॉर एक्सेसिंग मेमोरी। अब देखो यहाँ पे बात आ जाती है, हमें पता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि क्या क्या उसमें पार्ट चाहिए। जैसे मेमोरी चाहिए, इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट डालने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए आउटपुट के लिए, तो इसका सिस्टम डिजाइन हो गया, इस हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लेकिन यूजर किस वे से उसको देखता है कि वो अंदर की प्रोसेसिंग किस तरीके से, और ये सभी हमारा किसके अंदर आ जाता है, आर्किटेक्चर में। तो जैसे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमने लगाए हैं इनपुट के लिए, जो मेमोरी से डाटा के लिए, कौन से एड्रेसिंग मोड, तो ये सब हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन में। हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर में, तो दो चीज़ें होती हैं वैसे बेसिक कंप्यूटर में। क्या क्या होती हैं वो, एक होता है प्रोसेसर, एक होती है मेमोरी। क्योंकि प्रोसेसर में और मेमोरी में ही पूरा काम होता है, इनपुट और आउटपुट तो हम यूज़र इंटरफेसेस के लिए यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर, तो प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है और ये प्रोसेसिंग होती कहाँ, पूरी मेमोरी में। आगे बात, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें किस तरीके से डाटा इसके अंदर सेव होता है। तो हमारा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि हर एक वर्ड यानी द मेमोरी हैज़, इतने मेमोरी के पास कितने हैं, 4096 वर्ड हैं, और इसके अंदर ये क्या हुई, 2 की पावर, इसका मतलब क्या हुआ, 2⁻12। देयरफॉर टेक्स 12 बिट टू सेलेक्ट ए मेमोरी, सेलेक्ट ए वर्ड इन मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 बिट हैं वो मेमोरी में वर्ड सेलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ईच वर्ड इज 16 बिट लॉन्ग एज शोन। अब देखते हैं कि प्रत्येक वर्ड की लेंथ कितनी होती है। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मेट बताया हुआ है कि बेसिक कंप्यूटर में हम इस तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन की, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो मेन पर्पज है वो हमारा है इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड अब किससे बनता है, एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं। जैसे कि जनरल पर्पज जो डिजिटल कंप्यूटर है वो एग्जीक्यूट करेगा वेरियस माइक्रो ऑपरेशन को, जो हमने पीछे पढ़े हैं। माइक्रो ऑपरेशन होते क्या हैं, द यूजर कैन इंस्ट्रक्ट एंड वेरियस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड एंड देखो, कंप्यूटर तो उन माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वो किसके कहने पे करता है, जब तक उसे यूजर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक वो नहीं करता। यानी प्रोग्राम को, तो उस प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग चल रही है तो यानी कि हमारे इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब वो किस वे से होते हैं, उसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो बाइनरी कोड होता है। इंस्ट्रक्शन कोड क्या, एक बाइनरी कोड है जो कंप्यूटर में परफॉर्म करता है कुछ ऑपरेशंस। इंस्ट्रक्शन कोड अलोंग विद द डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी, द कंप्यूटर रीड ईच इंस्ट्रक्शन कोड एंड इंटरप्ट कॉल्ड। यानी कंप्यूटर क्या करेगा, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन कोड को रीड करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्ट अगर आते हैं तो वो शो होते हैं। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑप कोड, दूसरा होता है एड्रेस। अब ऑप कोड क्या होते हैं, ऑप कोड यानी ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जिस तरीके से हमने जो भी ऑपरेशन पढ़े थे वो हमारे क्या होते हैं, ऑप कोड। अब एड्रेस यानी ये किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास कुछ ऑपरेंड नहीं होंगे, कुछ डेटा नहीं होगा रजिस्टर में, तो हम किस पे अप्लाई करेंगे, तो एड्रेस स्पेसिफाई द मेमोरी लोकेशन। वो मेमोरी लोकेशन जहां पे हमारा क्या है, ऑपरेंड इज टू बी फाउंड, जहां हमारा ऑपरेंड मिल जाता है। ऑपरेंड क्या है, जैसे हमें एडिशन करना है 4 + 5 का, 4 and 5 आर द ऑपरेंड एंड दिस इज द ऑप कोड, यानी कि ऑपरेशन कोड, ये हमें इनके ऊपर अप्लाई करना है।
अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट की। हमें पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन कोड होते क्या है, ऑप कोड होते हैं, एड्रेस होते हैं। अब इसका क्या फॉर्मेट होता है, तो ये 16 बिट का है, हमने पहले भी देख चुके हैं। एक वर्ड की लेंथ कितनी होती है 16 की, तो 16 बिट हमारी 0 to 15 तक होती हैं। इसमें कुछ पार्ट को डिवाइड कर दिया है कि 0 to 12 तक जो पार्ट होगा वो उसमें एड्रेस होगा। एड्रेस अब क्या होता है, जहाँ पे हमारा ऑपरेंड स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम एड्रेस। सेकंड पे हमारा ऑप कोड, ऑप कोड यानी जो ऑपरेशन हमें अप्लाई करने हैं। एक होता है हमारा एड्रेसिंग मोड, ये भी ये एड्रेसिंग मोड हम आगे पढ़ेंगे कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है एक्चुअल में। तो जो 16th जो बिट है 15 नंबर पे, उसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब देखो हमने इतना पढ़ लिया डाटा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से स्टोर होता है मेमोरी में। तो देखो इसमें ये बनाया स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोरी के 3 पार्ट कर दिए। जैसे इसने क्या क्या है, एक तो होता है प्रोग्राम एरिया जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। दूसरा हमारा क्या है, डेटा एरिया जहाँ पे ऑपरेंड यानी इंस्ट्रक्शन का पता चल गया। इंस्ट्रक्शन और ऑपरेंड में क्या डिफरेंस है कि हमें कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं, क्या उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगाने हैं। और थर्ड होता है हमारा एक्यूमुलेटर। 3 पार्ट में। अब देखें क्या क्या बात आती है यहाँ पे। तो इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम एरिया में है। कंट्रोल रीड ए 16 बिट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम पोर्शन टू द मेमोरी। कंट्रोल रीड क्या रीड करेगा, इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेगा प्रोग्राम से। एड्रेसिंग बिट क्या डिसाइड करती है कि हमें जो ऑपरेंड हैं डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टरी वे से लगाने हैं या इनडायरेक्ट वे से फेच करने हैं मेमोरी से। ये हमारा क्या डिफाइन करता है, एड्रेसिंग मोड। जैसे कि आगे जैसे एग्जांपल आएंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे मूव R1, तो यानी ये क्या हुआ, एक हमारा एड्रेसिंग के लिए हम एड्रेसिंग मोड लगा रहे हैं कि R1 का मूव कर रहे हैं। हमने डाटा का इंस्ट्रक्शन लगा दिया कि मूव करना है, लेकिन ये डायरेक्टली R1 पे लगाना है या हम इसके R1 के जो एड्रेस के थ्रू जाना है, ये सब बातें हमें कौन बताता है, एड्रेसिंग मोड बताता है। अब हम बात करेंगे एड्रेसिंग मोड होते कौन कौन से हमारे। तो देखो एड्रेसिंग मोड इज एन इंस्ट्रक्शन रेफर टू रूल बाय विच द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एन एड्रेस ऑपरेंड फॉर द इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब बात करते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस होता है कौन सा है, जहां पे फिजिकल एड्रेस ऑफ नॉन वर्चुअल मेमोरी इन्वायरमेंट एंड रेफर टू ए रजिस्टर इन वर्चुअल मेमोरी एड्रेस इन्वायरमेंट। एक्चुअल में इफेक्टिव एड्रेस कौन सा होता है, जहां पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, फिजिकली एड्रेस जिसको बोलते हैं वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, एक होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, एक होता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड कौन सा मोड होता है, तो इम्प्लाइड को हम क्या बोल सकते हैं, दिस एड्रेसिंग मोड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी इसके लिए हमें एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इम्प्लीफाइड बाय द ऑप कोड इटसेल्फ। यानी ऑप कोड के हमारा साथ में ही जो एड्रेस होता है उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हो। इम्प्लाइड को हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी। यानी ऑल रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन दैट यूज एन एक्यूमुलेटर आर इम्प्लिसिट, जो क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि INCA, यानी कि जो क्या करेगा, हमारा इंक्रीमेंट करेगा किसमें, एक्यूमुलेटर में। तो इसमें हमें रजिस्टर की अलग से जरूरत नहीं होती है। ऑल रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन दैट यूज एन एक्यूमुलेटर, जो एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं, आर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर आर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड एंड द ऑपरेंड ऑफ इम्प्लिसिट टू बी टॉप ऑफ स्टैक, यानी इनका टॉप ऑफ स्टैक में ही होता है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, ऑपरेंड आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी इसका जो ऑपरेंड है वो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही होता है। इसका मतलब ये होते हैं हमारे इम्प्लिसिट। जैसे इसका एग्जाम्पल है INCA और यहाँ पे दिया हुआ CAM, ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया, CLA जो है यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर में, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर, हैंस देयर इज नो नीड ऑफ स्पेसिफाई द ऑपरेंड। तो हमें ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती, इसके डेफिनेशन के अंदर ही हमारा ऑपरेंड है वो स्पेसिफाई होता है। जैसे कि CLA यानी कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट हमने पढ़ लिया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कौन से मोड होते हैं। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन भी आप यहाँ से देखो, थोड़ा इजी रहेगा। रजिस्टर होल्ड द एड्रेस दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द डाटा। अब देखो क्या बात बताई इसने कि एक रजिस्टर जो एड्रेस रखता है किसका, कंटेन एड्रेस का जो एड्रेस रखता है, और वो एड्रेस क्या रखता है, हमारे डाटा का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
इनडायरेक्ट, इसको डेफरेट मोड भी बोल सकते हैं, डिफॉल्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे हमारा क्या आता है, ऐड R1 एट द रेट, ये किसके लिए यूज किया गया है हमने, एड्रेस के लिए, किसमें, R2 में। तो हमारा R2 का सबसे पहले तो मेमोरी में हमारा R2 है, ये भी एड्रेस है, फिर उसका एड्रेस ये रखता है, मेमोरी का एड्रेस इसके अंदर ये, और इसको अगर हम ऐड करते हैं R1 में तो ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्टली डाटा को हम डायरेक्ट भी तो इसमें ऐड कर सकते थे R1 से R2 में, तो वो हमारा क्या बन जाता है, डायरेक्ट एड्रेस। लेकिन मेमोरी से सबसे पहले हमें, जैसे यहाँ पे हमारा कोई भी डेटा, ये मेमोरी है, इसके अंदर हमारा ये डेटा रखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये R1 है, हमने क्या किया कि इसमें डाटा उठाना है, तो ये हमें एड्रेस मिल गया 1001। इसमें भी हमें क्या मिलता है, एड्रेस मिलता है। एक्चुअल में अगर हमारा यहाँ डेटा रखा होता इसी एड्रेस पे तो हम क्या करते, इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोल सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे भी क्या मिला, एक एड्रेस मिला है कि 1010 पे आपका डेटा स्टोर है, तो फिर यहाँ कहाँ जाएंगे हम, 1010 पे हमें 50 मिला, यानी कि हमें 50 डेटा को उठाना है और उसको R1 में जो कंटेंट है उसमें ऐड करना है, तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट को हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हैं। एड्रेस इज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट है, जो इमीडिएट में क्या था उसकी डेफिनेशन के अंदर था, लेकिन एंड एड्रेस कैन बी द सम रजिस्टर, कोई रजिस्टर भी हो सकता है इसका एड्रेस। इट इज कॉल्ड द रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बिकॉज रजिस्टर होल्ड द एड्रेस। इसके अंदर बता दिया इसने कि रजिस्टर के पास ही हमारा एड्रेस होता है। वन मशीन साइकिल इन्वॉल्व द एक्सेस डाटा, जैसे कि एक मशीन साइकिलिंग में ही आ जाता है, ये हमारा रजिस्टर है कोई भी, जैसे R1 ऐड दे दिया इसने, और यहाँ पे जरूर नहीं है R1 R2 दे, इसने डायरेक्ट हमें क्या दे दिया है, एड्रेस दे दिया कि हमारे इस लोकेशन पे डाटा है, तो हमारा डेटा जैसे 50 है वो यहाँ हमारा स्टोर हो सकता है। जैसे उसमें डबल मेमोरी में आ रहा था, यहाँ हमें एक बार सर्च में ही पता चल जाएगा कि हमारा डेटा कहाँ है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। इसको हम रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। एक हमारा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट कौन सा है, इन दिस मोड ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इमीडिएट यानी कि हैज 20, यानी इसने बता ही दिया कि इसको क्या करना है, 20 इसके अंदर ही जाएगा, इसकी डेफिनेशन में, यानी इंस्ट्रक्शन के खुद के साथ ही। तो R1 + R20 ये हमारा क्या है, एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इन दिस मोड ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड, ऑपरेंड ये हमारा क्या है, हैज का मतलब इसने बता दिया कि 22 की वैल्यू इसमें ऐड होगी, तो ये हमारा था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया है एड्रेसिंग मोड तक। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आपको कमेंट करके बताना है, हम आपके डाउट जो हैं वो क्लियर करेंगे। ठीक है।